इलेक्ट्रिक व्हीकल आने वाला भविष्य है और बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें अपना हाथ आजमा रही हैं और उनमें शायद सबसे आगे है BMW, क्योंकि BMW ने रिसेंटली अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर के कॉन्सेप्ट को जमीन पर उतार दिया है। गाइस, इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का नाम है BMW CE04, जिसका डिजाइन इतना खूबसूरत है कि उसके डिजाइन से मुझे प्यार हो गया है। पहली बार इस स्कूटर को देखने के बाद आपको हॉलीवुड के किसी साइंस फिक्शन मूवी के सीन की याद आने लगेगी। गाइस, इसमें नेविगेशन सिस्टम और स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ एक बड़ी TFT स्क्रीन स्कूटर पर लगाई गई है। इसकी दमदार बैटरी 4.5 घंटे में चार्ज हो जाती है और एक बार फुल चार्ज होने के बाद इससे आप 130 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकते हैं। इसके डिजाइन को देखते हुए यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसकी कीमत 2 लाख रुपए से शुरू होगी। ऊपर आसमान में देखने पर हमें ऐसा लगने लगता है कि अंतरिक्ष यानी कि स्पेस, जहां पर हम लोग जीरो ग्रेविटी का अनुभव कर सकते हैं, वो जगह हमसे बहुत दूर है, लेकिन ऐसा नहीं है। मान लीजिए कि अगर आप अपनी कार से ऊपर की तरफ उड़ते हैं तो मात्र 1 घंटे के अंदर अंदर आप स्पेस यानी कि अंतरिक्ष में पहुंचकर जीरो ग्रेविटी का मजा ले सकते हैं, क्योंकि नासा के हिसाब से अर्थ से 81 किलोमीटर ऊपर स्पेस यानी कि अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। लेकिन अब आप कहेंगे कि ऊपर कार से कैसे जाएंगे? तो देखिए, ऐसा है कि फ्लाइंग कार्स तो बनी चुकी हैं। हो सकता है इन फ्यूचर हमारी फ्लाइंग कार्स में ऐसा मॉडिफिकेशन हो जाए जिससे हम आसानी से अंतरिक्ष जाकर सैर भी कर सकें। अगर आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं और अपनी जिंदगी में सक्सेस का स्वाद चखना चाहते हैं तो गौतम अडानी, जो कि अडानी ग्रुप के चेयरमैन हैं और आज 5,490 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं, उन्होंने आज के युवाओं को एक बहुत ही अच्छी सलाह दी है। गौतम अडानी ये कहते हैं कि जुए में जीतने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसे जल्द से जल्द छोड़ दो और वहां से बाहर निकल जाओ। और बिजनेस में जीतने का एक ही तरीका है, जितना हो सके उतना लंबा टिको जब तक जिंदा हो। एक 20 साल का लड़का कैंसर से लड़ रहा था। हालत इतनी खराब थी कि वो कैंसर की आखिरी स्टेज पर था। डॉक्टर्स का कहना था कि शायद वो अगले 2-3 घंटे में अपनी जान गंवा दे। उसकी आखिरी इच्छा क्या थी पता है? उसकी आखिरी इच्छा यह थी कि वो प्रभास यानी कि बाहुबली से मिलना चाहता था। वो प्रभास का बहुत बड़ा फैन था। जैसे ही ये बात प्रभास तक पहुंची, प्रभास ने अपनी शूटिंग बीच में ही रोक दी और वो तुरंत अस्पताल उस लड़के से मिलने पहुंचे। वहां जाके सबसे पहले उन्होंने उस लड़के को किस किया और उसके साथ 1 घंटा बिताया। गाइस, जानने वालों का यह तक कहना है कि जो लड़का अगले 2-3 घंटे में मरने वाला था, वो लड़का इस इंसिडेंट के बाद यानी कि प्रभास से मिलने के बाद लगभग 10 दिन तक जिया। गाइस, ऐसे ही प्रभास को डार्लिंग नहीं कहते, सच अ काइंड हार्टेड मैन। कोरोना की सिचुएशन में बहुत सारी वीडियोस और पिक्चर्स वायरल हो रही हैं और उनमें से कुछ ऐसी वीडियोस और पिक्चर्स हैं जो कि दिल और दिमाग दोनों हिला देती हैं। कुछ ऐसी ही वीडियो उज्जैन से सामने आ रही है। कोरोना के सेकेंड वेव की वजह से मरीजों की संख्या एकदम से बढ़ गई है और उसकी वजह से एम्बुलेंस से लेके ऑक्सीजन के सिलेंडर तक की कमी हो गई है। अब सिस्टम पूरी तरह से लाचार हो चुका है, लेकिन उज्जैन के इब्राहिम ने सिस्टम की लाचारी का रोना ना रोके अपने आप पे विश्वास रखा और अपनी पत्नी की जान बचाई। कैसे? मैं आपको बताता हूं। उसने एम्बुलेंस का इंतजार नहीं किया, बल्कि अपने ही ठेले को एम्बुलेंस बनाया, उस पे ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाया और अपनी पत्नी को लेकर चल पड़ा और इस तरह से अपनी पत्नी की जान बचाई। इब्राहिम का यह कहना है कि अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो शायद वो अपनी पत्नी को नहीं बचा पाते। कोरोना के सेकेंड वेव की वजह से आज इंडिया में हालात खराब है और उसकी कहीं ना कहीं वजह हम भी हैं। गवर्नमेंट और अथॉरिटी से कह के थक गए कि जब जरूरत हो तभी बाहर निकलो, अदरवाइज घर पे ही रहो, और जब बाहर निकलो तो मास्क पहन के निकलो, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करो। लेकिन हम लोग मानने को तैयार ही नहीं है। और अगर अब भी आप लोग नहीं मान रहे तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आप मास्क पहने ना पहने, घर से बाहर निकलें या ना निकलें, वो आपकी मर्जी है, लेकिन एक बात याद रखना, जब तक जिंदा हो ना तभी तक आप लोगों के लिए एक इंसान हो। जब मर जाओगे ना तो आप लोगों के लिए सिर्फ एक आंकड़ा हो, लेकिन आपके घर वालों के लिए आप पूरी दुनिया हो। इसलिए लोगों के लिए ना सही, सरकार के लिए ना सही, अपनी फैमिली के लिए, अपने घर वालों के लिए कम से कम बाहर निकलो तो मास्क पहनो, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करो और जब जरूरत हो तभी बाहर निकलो। स्टे सेफ, स्टे एट होम, वियर अ मास्क। भाई, कोरोना वायरस का खौफ है, ये मानना पड़ेगा, क्योंकि आज कोरोना वायरस के चक्कर में दुनिया का लगभग हर इंसान मास्क पहन के ही घर से बाहर निकल रहा है। पहनना भी चाहिए, सही बात है,
लेकिन क्या आपको पता है कि इस पूरी दुनिया में हर साल लगभग 13 लाख लोग सड़क दुर्घटना में अपनी जान गंवा देते हैं, और वो भी इसलिए क्योंकि वो हेलमेट नहीं पहनते। क्या ये सही है? नहीं। इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जब भी आप बाइक राइड करने के लिए घर से बाहर निकलें तो मास्क के साथ साथ हेलमेट जरूर पहनें। इस वीडियो को शेयर करें ताकि कोरोना के साथ साथ सड़क दुर्घटनाओं में जाने वाली जानों को भी हम लोग बचा सकें। जनहित में जारी, जान है तो जहान है।